गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मैं रूपाली आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम इंदौर डायरी में स्वागत करती हूँ। गुरु पूर्णिमा और गुरु पूजन हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमें शिष्टाचार सिखाने वाले, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, हमें सद्मार्ग पर चलाने वाले हमारे गुरु ही होते हैं और इसीलिए गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संपूर्ण भारत में अनेक प्रकार के आयोजन होते हैं और इस अवसर पर इंदौर में भी भक्तिभाव और श्रद्धा से भरपूर कई आयोजन हो रहे हैं। इस वक्त हम इंदौर के अति प्राचीन मंदिर श्रीनाथ मंदिर में उपस्थित हैं। यहाँ श्री योगाभ्यानंद माधवनाथ महाराज जी की समाधि है जो बहुत ही जागृत है और दूर दूर से भक्तगण यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ बहुत ही भक्तिमय माहौल है और कई उत्सवों का आयोजन किया गया है। तो आइए आप और हम मिलकर साक्षी बनते हैं इस आयोजन के। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बारे में कहा गया है कि यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र स्थित इंदौर शहर के ठीक बीचों बीच साउथ तुकोगंज में एक नयनरम्य परिसर बना हुआ है, श्रीनाथ मंदिर। यह मंदिर नाथ पंथ के राजयोगी सद्गुरु श्री माधवनाथ महाराज का है। परिसर में श्री माधवनाथ महाराज का मंदिर और उनका समाधि स्थल भी है। परम पूज्य श्री माधवनाथ महाराज का जन्म चित्रकूट के पास स्थित करवी नामक ग्राम में 26 मार्च सन 1857 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा को हुआ था। श्री महाराज नाथ पंथ के योगी थे। नाथ पंथ परंपरा की शुरुआत श्री महादेव व श्री दत्तात्रेय भगवान के द्वारा की गई है, ऐसी मान्यता है।
यह परंपरा कालांतर में श्री मत्स्येंद्रनाथ, श्री गोरक्षनाथ, श्री चौरंगीनाथ, श्री गहिनीनाथ इत्यादि अनेक महान योगियों के द्वारा निर्वहन की गई मानी जाती है। श्री माधवनाथ महाराज के समकालीन संत शिरडी के साईं बाबा, श्री धोंडी बुआ पलुस्कर, श्री गोपाल दास उर्फ नरसिंह महाराज, श्री शीलनाथ महाराज, शेगांव के श्री गजानन महाराज इत्यादि रहे हैं। श्री महाराज के विशिष्ट शिष्य समुदाय में प्रमुख रूप से इंदौर का होलकर राज परिवार, इंदौर रियासत के सरदार किबे, सरदार पागनीस, जस्टिस कीर्तने, जस्टिस रेगे, डॉक्टर देशमुख, पुणे के श्री दगड़ू शेठ एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लक्ष्मीबाई इत्यादि अनेक विभूतियां रही हैं। श्री महाराज ने अपने समय में देश के अनेक देवस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करवाया, जिनमें प्रमुख रूप से रंगारा देवगांव का श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर, पुणे के बुधवार पेठ में स्थित श्री दत्त मंदिर, धार स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर, अकोला महाराष्ट्र का श्री दत्त मंदिर, चित्रकूट करवी का श्री बालाजी मंदिर इत्यादि हैं। श्री महाराज का शिष्य परिवार देश भर के अनेक प्रांतों में फैला हुआ है। इंदौर स्थित श्री नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष कई उत्सवों का आयोजन होता है, जिनमें प्रमुख रूप से गुड़ी पड़वा को महाराज श्री का जन्म उत्सव, गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजन उत्सव, एकनाथ षष्ठी को महाराज श्री का निर्वाण पुण्यतिथि उत्सव मनाए जाते हैं। ऐसे ही उत्सवों का आयोजन महाराज श्री के शिष्य समुदाय द्वारा नागपुर, पुणे, अकोला इत्यादि अनेक स्थानों पर प्रतिवर्ष होता है। श्री माधवनाथ महाराज मार्च 1936 में रंगपंचमी के अगले दिन श्री एकनाथ षष्ठी को महासमाधि लेकर ओमकार तत्व में विलीन हुए। महाराज श्री ने अपने भक्त समुदाय को ये वचन दिया है कि संशयी वृत्ति का त्याग करके मुझ पर आप अपनी सारी जोखिम डाल दो तो वह मैं लेने को तैयार हूँ। बस प्रयत्न व कृति आप ही को करनी है। मैं अदृश्य शक्ति का चालन करके हमेशा तुम्हारा पालन करता रहूँगा। ये मेरा सत्य वचन है, कभी न भूलना। इस वक्त हम सभी इंदौर के अति प्राचीन मंदिर श्रीनाथ मंदिर में उपस्थित हैं और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ बड़ा ही भक्तिमय आयोजन किया गया है। बहुत सारे भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए उमड़े हैं। अभी हमारे साथ एक भक्त मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे जानते हैं इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में और गुरु पूर्णिमा का उत्सव यहाँ पर किस तरह से मनाया जाता है इस बारे में। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। संजय नामजोशी, नाथ मंदिर संस्थान इंदौर में सचिव हूँ। आप हमें इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में बताइए। माधवनाथ महाराज 1900 के शुरुआत में इंदौर आए थे। उस समय होलकर परिवार से उनकी मुलाकात हुई
और होलकर परिवार को उन्होंने 18 अगस्त 1925 को राजवाड़ा में जो मल्हारी मातंड का उनका कुलदेव है वहाँ पे दीक्षा दी, यशवंतराव महाराज होलकर, मनोरमा राजे और स्नेलता राजे को। उस समय उनका दीक्षा समारोह हुआ और फिर 7 दिन माधवनाथ महाराज में गोपाल मंदिर में नाम सप्ताह का आयोजन किया। उस समय इंदौर के सभी जन सम्मिलित हुए, सभी सरदार और सभी जन। उस समय 7 दिन का उत्सव हुआ और माधवनाथ महाराज को आखिरी दिन पालकी में बिठाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। उस समय पूरा होलकर परिवार उपस्थित था और बाद में फिर माधवनाथ महाराज ने होलकर परिवार के समक्ष एक प्रस्ताव दिया कि मैं इस इंदौर शहर में अहिल्याबाई के इस पावन भूमि में मैं समाधि लूँगा। तो उसके बाद 1926 में माधवनाथ महाराज को ये जगह गुरु दक्षिणा स्वरूप होलकर परिवार ने महाराज को दी और 1926 में महाराज ने यहाँ स्थान का भूमि पूजन किया और 1926 से लेके तो 1935 तक 9 साल तक उन्होंने अपने देखरेख में इस मंदिर को बनाया। 1935 में माधवनाथ महाराज ने जो मंदिर के अंदर जो चरण पादुका है उनकी स्वयं स्थापना की और गर्भगृह बनाया समाधि के लिए। और फिर वहाँ नारियल रखकर भक्तों को कहा कि मैं अब जब आऊँगा तो समाधि के लिए आऊँगा। और 1936 में एकनाथ षष्ठी के दिन, जिस दिन एकनाथ महाराज ने, महाराष्ट्र के जो एकनाथ महाराज है, जिस दिन उन्होंने समाधि ली थी उसी तिथि को माधवनाथ महाराज ने यहाँ पे समाधि ली है और 1936 में महाराज यहाँ विराजमान हुए। ये नाथ संप्रदाय है। गुरु दत्तात्रेय ने गुरु गोरक्षनाथ को जो दीक्षा दी उस समय से ये परंपरा चल रही है और माधवनाथ महाराज के पास ये परंपरा ज्ञानेश्वर महाराज के समय से आई है। और आज इंदौर में एकमेव ऐसा स्थान है कि जो ऐसे सत्पुरुष का समाधि स्थान है। यहाँ पे विशेषता और एक ये है कि श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणेश, वो दगड़ू शेठ जी को भी माधवनाथ महाराज ने 1893 में दीक्षा दी थी और उनके दोनों पुत्र उस समय प्लेग में शांत हो गए। फिर उनको पुत्र के लिए उन्होंने महाराज के सामने विनंती की तो महाराज ने उनको बोला, नहीं, तुम्हारे 2 पुत्र गए हैं, अब आप गणेश जी और दत्त भगवान को दत्तक लो और उनका पालन करो अपने पुत्रों के समान। इसलिए आज जो दगड़ू शेठ हलवाई गणेश जी है उन्होंने अपने उस शिष्य को बोला कि तुम्हारा नाम इस संसार में होगा। तो आज गणेश जी का नाम लेने के पहले दगड़ू शेठ बोला जाता है और फिर दगड़ू शेठ गणपति बोला जाता है। तो आज पूना का जो वैभव है वो माधवनाथ महाराज के कारण हुआ है। और बाद में लक्ष्मीबाई ने फिर उनको बोला कि महाराज अब दत्तक का क्या करेंगे, तो बाद में उन्होंने दत्त मंदिर की भी स्थापना की। उसको अभी 125 साल गणेश जी को हुए और 122 साल अभी उस दत्त मंदिर को हुए हैं। वहाँ पे भव्य आयोजन होता है और माधवनाथ महाराज का भी उसमें नाम लिया जाता है और हमेशा हम लोग भी वहाँ जाते हैं और उस संस्थान के लोग भी यहाँ आते हैं। दूसरी बात यह है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने और निवृत्तिनाथ महाराज ने 1300 में समाधि ली। निवृत्तिनाथ महाराज का जो समाधि स्थान है उसमें कलश नहीं लगा था। 1314 में जब समाधि ली तो कलश नहीं लगा था। उसके बाद वो भाग्य माधवनाथ महाराज को प्राप्त हुआ कि 1900 के शुरुआत में माधवनाथ महाराज ने निवृत्तिनाथ महाराज के उस समाधि स्थान को कलश लगाया। धार में भी महाराज ने लक्ष्मीनारायण मंदिर की स्थापना की और सभी धर्मों के, सभी जातियों के भक्तों को दीक्षा दी हुई है। यहाँ के इंदौर के तमाम सरदार, उस समय के सरदार बुले, सरदार पागनीस, सरदार कीबे, इन लोगों को भी माधवनाथ महाराज ने समाधि अनुग्रह दिया। और ये स्थान में 1935 में जब महाराज आए थे तो व्यवस्था पत्रक लिख के गए और उसी समय महाराज ने ट्रस्ट फॉर्म किया और ट्रस्टी की नियुक्ति की और उसी समय उस परंपरा के अनुसार आज भी ये कार्य चल रहा है। अभी विद्यमान श्री VS कोगजे साहब जो पूर्व न्यायमूर्ति थे और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और अभी अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष है, वो अभी आज नाथ मंदिर संस्थान के अध्यक्ष है। और ऐसे विभूति यहाँ पे जो बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं वो आज यहाँ पे ट्रस्ट के हिसाब से कार्य कर रही है और हम बाकी लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं, स्वच्छता कर रहे हैं। अभी गुरु पूर्णिमा उत्सव है, 3 दिन का यह उत्सव होता है, नाथ मंदिर में मनाया जाता है और सभी दूर से लोग आते हैं क्योंकि महाराज ने पूरे भारत वर्ष में घूमकर और सबको दीक्षा दी थी, इसलिए सभी जाति, सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं आज के दिन और इस भगवान का आनंद लेते हैं। इस प्रकार का ये 3 दिन का महोत्सव होता है। काकड़ आरती होती है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं और जाप होता है। जाप के लिए क्योंकि नाम, सर्वनाम जो है वो नाम के लिए सभी संतों ने, आज भगवान के भी हाथ में माला है क्योंकि वो भी जाप करते हैं। आज शंकर भगवान के हाथ में भी माला है, शंकराचार्य के हाथ में भी माला है और सभी भगवान के हाथ में भी माला है। तो उन्होंने सिर्फ नाम के लिए इस कलयुग में नाम को महत्व दिया है, इसलिए हम श्रीनाथ, जयनाथ, जय जयनाथ इस नाम का जाप करते हैं। अभी हमारे साथ जो गुरुजी उपस्थित हैं वे शिरडी से आए हैं और लगभग 30 वर्षों से इस मंदिर में आ रहे हैं।
यहाँ पे जो भी कर्मकांड के अनुष्ठान होते हैं उन सभी को विधिवत ये संपन्न करते हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं इनका नाम। मेरा नाम श्री अनंत शास्त्री लावर। मैं शिरडी के पास सरहाता करके गांव है, वहाँ रहता हूँ और मंदिर में 30 साल से आता हूँ। यहाँ के जो कर्मकांड की सब गतिविधियाँ होती है उन गतिविधियों में मैं सहभाग लेता हूँ। और गुरु पूजा और गुरु पूर्णिमा पुरान काल से हमारे यहाँ चली आ रही है। व्यास जो थे उन्होंने वेदों के 4 खंड बनाए और अपने शिष्यों को पढ़ाना इस दिन शुरू किया। इसीलिए व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से इसे कहा जाता है। और ये गुरु पूर्णिमा जहाँ जहाँ भी गुरु के स्थान हैं पूरे विश्व में, भारत में नहीं बाहर भी हमारा सब संस्कृति जा चुकी है, और वहाँ भी जिन जिन स्थानों पे गुरु है वह सब स्थानों पर आज के दिन उत्सव मनाया जाता है। गुरु के प्रति, गुरु से हमने जो सीखा है, गुरु से हमने जो विद्या ग्रहण की है, गुरु से जो शिस्त, समाज कार्य जो भी हमने सीखा है उसका उनके प्रति भाव दर्शाने के लिए उनका पूजन किया जाता है और उनको विनम्र अभिवादन किया जाता है। कई गुरु की समाधि हो चुकी हो तो उस स्थान पे भी हम जाते हैं, और जिस स्थान पर समाधि नहीं है, लाइव जहाँ पर गुरु है वहाँ भी जाके उनका पूजन आज के दिन किया जाता है। और इस सभी संस्कृतों में गुरु का महत्व है। हम छोटा मोटा कुछ भी कार्य करें, हिंदू धर्म में ही नहीं अलग अलग धर्म में भी गुरु है। गुरु के बिना, जैसे आपका भी कार्य है, किसी गुरु से आप सीखे हो और वो गुरु आपको सिखाता है। अध्यात्म में उसका महत्व अलग है और बाकी इसमें उसका महत्व अलग है। मगर आज के दिन अध्यात्म भी हो या कोई भी हो, गुरु के पूजन के लिए इस हमारे संस्कृति में इस दिन का निश्चय हुआ है और इस दिन निश्चितता से पूजा होता है। उसी तरह से हमारे इस नाथ मंदिर में, साउथ तुकोगंज का ये नाथ मंदिर है, यहाँ वही परंपरा चली जा रही है। जब गुरु थे तब भी पूजा होता था और आज उनका सदेह वो नहीं है, मगर हमारा भाव है कि वो यहाँ है, उनका अस्तित्व यहाँ है, उनकी उपस्थिति है, उनके जो तत्व है उन तत्वों की उपस्थिति यहाँ है और तत्व रूप से हम उनकी पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस उत्सव में भाग लेने के लिए यहाँ बड़ी दूर दूर से भी लोग आए हैं। अभी जो हमारे साथ उपस्थित हैं वे इंदौर के बाहर के हैं, तो आइए उनसे जानते हैं वे कहाँ से आए हैं और यहाँ आकर उन्हें कैसा लग रहा है। मैं मालेगांव से हूँ, नासिक डिस्ट्रिक्ट में से। यहाँ पे हम हर टाइम गुरु पूर्णिमा में आते हैं और गुरु पूर्णिमा के बारे में मुझे ये बोलना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एडवोकेट पद्मा चांदेकर हूँ। मैं नागपुर से आई हूँ। वकीली व्यवसाय है, शांति कहीं नहीं मिलती, दौड़ धूप चलती रहती है नागपुर में, इसलिए यहाँ बहुत शांति लगती है। इसलिए 5 साल से यहाँ माधवनाथ मंदिर में मैं आती हूँ और शांति से यहाँ बैठती हूँ, शांति पाठ करती हूँ। जो भी अपनी ज़िंदगी में भूल हो गई हो वो गुरुचरण में अर्पित करती हूँ और अच्छा काम करने की प्रेरणा यहाँ से लेकर जाती हूँ। भगवान के पास जाना है तो पहले गुरु को वंदन करना है, तो गुरु के वंदन से भगवान की तरफ जाने का मार्ग यहाँ मिलता है। मैं विनीता तेलंग, बड़ौदा गुजरात से यहाँ आ रही हूँ। पिछले 6-8 महीने से मेरी इस मंदिर से परिचय हुआ है। वैसे गुरु दत्तात्रेय से लेके गुरु परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा से हम वहाँ बड़ौदा में भी अनेक गुरु हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। इंदौर में आके हमें नाथ मंदिर में और भी कहीं बहुत जानने को मिला और अच्छी प्रेरणा मिली, और इसीलिए हमने इसी गुरु का अनुग्रह भी लिया है और इस पूर्णिमा को हमने यहाँ आना उचित समझा है। मैं सीमा देशमुख इस नाथ परिवार से, माधवनाथ मंदिर से पिछले 25-30 सालों से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ हर साल नए नए कुछ न कुछ गतिविधियाँ चलती रहती हैं ईश्वर से संबंधित। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात ये है कि ये वो एक स्थान है, जैसे अपन कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। बस वही चीज़ है, हमें अंदर से प्रेरणा मिलती है गुरु के द्वारा और हमारे द्वारा कुछ अच्छे कर्म होते हैं। ये हम पे गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है और हमेशा हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा ऐसी ही प्रेरणा हर बार हमें देती रहें। बस धन्यवाद।
मैं नमस्कार, मैं सुलभा पुंडली बोल रही हूँ। मैं नाथ मंदिर में हमेशा आती हूँ। मेरे को इन महाराज की वजह से बहुत हमारे परिवार में बहुत कुछ फ़ायदा हो गया है। इनके आशीर्वाद से हमारा घर परिवार बहुत आनंद में है। सब बहुत दुख के दिन बहुत निकल गए हैं, अब सुखों की महाराज की तरफ से बहुत सुख में दिन निकाल रहे हैं। बस इतना ही चाहती कि उनका आशीर्वाद मेरे परिवार को बहुत अच्छा और आगे मिले। मेरी बहू, मेरा बेटा सभी इनसे जुड़े हुए हैं, बस और कुछ। थैंक यू। दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको हमारा यह कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार नई जानकारियों और नए विषय के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। अब दीजिए विदा, नमस्कार।